मैं मुकेश कुमार कक्षा 9 के विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर का टॉपिक है बल तथा गति के नियमों पर आधारित आंकिक प्रश्न। इट मींस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो बच्चों, इस लेक्चर में मैं आपको बल और गति के नियमों पर आधारित जो आंकिक प्रश्न हैं उनको हल करना सिखाने जा रहा हूं। बच्चों, ये जो चैप्टर है बल तथा गति के नियम, ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, लेकिन विज्ञान का ये चैप्टर नंबर 9 है। तो बच्चों, यहां पर बात आती है फिजिक्स की कि फिजिक्स के आंकिक प्रश्न हमें कैसे हल करने चाहिए। सबसे पहले इसको आप जान लो। बच्चों, फिजिक्स के आंकिक प्रश्नों को हल करना बहुत ही आसान होता है, बशर्ते आप कुछ बातों को ध्यान में रखें। पहली बात यह कि आप जिस चैप्टर के आंकिक प्रश्न हल करने जा रहे हैं या जिस टॉपिक के आंकिक प्रश्न आप हल करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको उसके फार्मूलों की यानी कि उसके सूत्रों की जानकारी अच्छे ढंग से होनी चाहिए। जब तक आपको सूत्रों की जानकारी अच्छे ढंग से नहीं होगी, तब तक बच्चों आप आंकिक प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी कि हल नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात क्या है, आपको टॉपिक के यानी कि चैप्टर के सूत्रों की जानकारी भली बात होनी चाहिए। दूसरा काम क्या होता है बच्चों, दूसरा काम ये होता है कि जिस आंकिक प्रश्न को आप हल करने जा रहे हैं, आप उस आंकिक प्रश्न को ध्यान से रीड करें, पढ़ें और समझें। पता करें कि इस आंकिक प्रश्न में कौन कौन सी राशियों की वैल्यू यानी कि मान आपको दिए गए हैं और किस भौतिक राशि यानी किस राशि का मान आपसे पूछा है। ये आप पॉइंट नोट कर लें, इसके बाद अपने दिमाग पर जोर डालें और पता करें कि वो कौन सा फार्मूला है जिसमें ये सारी राशियां आती हैं। अगर आपने फार्मूलों को सही ढंग से तैयार किया है तो आपके दिमाग में वो सूत्र जरूर आएगा। अब आप उस सूत्र को लिख लें, यानी कि उस फार्मूले को लिख लें और जो राशियां आपको दी गई हैं, जिनके मान आपसे पूछे गए हैं, उनकी उसमें वैल्यू पुटअप करें और वैल्यू पुटअप करने के बाद में कैलकुलेशन करें। तो अंत में आपको उस राशि का मान जरूर पता चल जाएगा जिसका मान उस आंकिक प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों, यहां तक आपको प्रोसेस ध्यान में रखनी पड़ेगी आंकिक प्रश्न को हल करते समय। तो बच्चों, अब आते हैं इस टॉपिक पर जिसके आंकिक प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं। टॉपिक क्या है, बल और गति के नियम। तो बल और गति के नियम बच्चों, ये चैप्टर मैं थ्योरी इस चैप्टर की यानी कि इस चैप्टर की थ्योरी मैं आपको अच्छे ढंग से समझा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं और इसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। अब क्या करते हैं बच्चों, अब इस चैप्टर के फार्मूलों को एक बार क्रमबद्ध ढंग से लिख लेते हैं। इसके बाद इसके आंकिक प्रश्नों की हम करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले बच्चों इसके फार्मूले आप देखो, हेडिंग डालते हैं प्रमुख सूत्र, प्रमुख सूत्र। और इसका सूत्र नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों, पहला सूत्र फर्स्ट क्या है, F इक्वल टू M इंटू ए। F इक्वल टू M इंटू ए, या इसको बच्चों शब्दों में क्या बोलते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। यहां F बल है, M द्रव्यमान है और A क्या है, त्वरण। अब बच्चों आते हैं सूत्र नंबर सेकंड पर। सूत्र नंबर सेकंड पर जो हमें ये बताता है कि संवेग बराबर क्या है, द्रव्यमान गुणित वेग है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग है। इसको सिंबल में हम कैसे लिखते हैं बच्चों, संवेग को स्मॉल p से लिखते हैं, द्रव्यमान को m से लिखते हैं और वेग को v से लिखते हैं। तो सिंबल में ऐसे लिखेंगे और शब्दों में ऐसे लिखेंगे। इसके बाद बच्चों आपको जानकारी होनी चाहिए संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर क्या थी बच्चों, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। ये क्या है, F यानी कि वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल। यानी कि संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है, जहां F क्या है, बाह्य बल। कौन सा बाह्य बल है, जो वस्तु पर लगाया जा रहा है, बाह्य बल है। तो बच्चों ये तीनों फार्मूले तो इस चैप्टर में आपने पढ़े हैं। इसके अतिरिक्त आपको क्या पता होना चाहिए,
इसके अतिरिक्त आपको यहां पता होना चाहिए गति के समीकरण। गति के समीकरण, गति के समीकरण पिछले चैप्टर में आपको बताए गए हैं, और जो गति के समीकरण सामान्य होते हैं वो सरल रेखीय गति के होते हैं बच्चों, जो एक सीधी रेखा में गति होती है। सरल रेखीय गति में, किस गति में? सरल रेखीय गति में। गति के समीकरण हम सरल रेखीय गति लिखें या ना लिखें, वो सरल रेखीय गति के लिए ही होते हैं। तो गति के समीकरण, पहला समीकरण क्या होता है बच्चों? v बराबर u प्लस AT। दूसरा क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा समीकरण बच्चों क्या है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये गति के 3 समीकरण हैं, जो बच्चों जिस नंबर पर है उसको वही समीकरण बोला जाता है। ये आपका क्या है? प्रथम समीकरण। गति का कौन सा समीकरण है? प्रथम। और ये बच्चों आपका है द्वितीय समीकरण, और ये आपका है तृतीय समीकरण। अब बहुत डिटेल में आपको बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, और यहाँ जो सिंबल यूज होते हैं उनको एक बार जरूर आप देख लो। यहाँ u होता है वस्तु का प्रारंभिक वेग, और a होता है वस्तु का त्वरण, और t होता है समय, और v होता है t समय के पश्चात वस्तु का वेग यानी कि वस्तु का अंतिम वेग, और s होती है t समय में वस्तु के द्वारा चली गई दूरी। अब बच्चों यहाँ एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि अगर वस्तु आपकी विरामावस्था में है, किसमें है? विरामावस्था में है। किसमें है वस्तु? विरामावस्था में। तो विरामावस्था में प्रारंभिक वेग u हमेशा होता है 0। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जिन फार्मूलों का डिस्कशन मैंने किया है, ये फार्मूले आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अब हम लोग शुरू करते हैं आंकिक प्रश्न। अब इसके बाद आंकिक प्रश्न जब हम आपको बताएंगे तो उनको सॉल्व करने में आपको आएगा मजा। तो परेशान ना हो, बहुत ही आसान काम होता है आंकिक प्रश्न हल करना, वो अभी क्लियर हो जाएगा। अभी आप देखेंगे कि ये तो बहुत आसान काम है। तो बच्चों आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फार्मूलों का, और ये फार्मूले आप अपनी कॉपी में लिख लो। अब बच्चों आंकिक प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड करते हैं। बच्चों यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, किसी 50 ग्राम की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें त्वरण की गणना कीजिए। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और ये पता करते हैं कि इसमें कौन कौन सी राशियों की वैल्यू दी गई है और किस राशि की वैल्यू पूछी जा रही है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 50 ग्राम की वस्तु। अब बच्चों दिमाग लगाओ, 50 ग्राम, ग्राम मात्रक होता है द्रव्यमान का, तो ये है वस्तु का द्रव्यमान। क्या दिया हुआ है? वस्तु का द्रव्यमान। और क्या दिया हुआ है? 1 न्यूटन का बल, यानी कि बल दिया है जिसकी वैल्यू 1 न्यूटन है। उसमें त्वरण की गणना कीजिए, और त्वरण का मान यहाँ हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों अब जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं। सबसे पहले नोट करना है गिवन, क्या हमें दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है द्रव्यमान, द्रव्यमान का सिंबल बच्चों m होता है, स्मॉल m, और इसकी वैल्यू दी है 50 ग्राम। और बल, बल का सिंबल F, इसकी वैल्यू दी है 1 न्यूटन। त्वरण का सिंबल A, और ये हमसे पूछा है। अब बच्चों दिमाग पर जोर डालिए कि कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें ये तीनों राशियां आती हों। तो अगर आपने फार्मूले सही ढंग से पढ़े हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया तो फार्मूला आपके दिमाग में आ जाएगा। क्या है बच्चों वो फार्मूला? फार्मूला है F बराबर m इंटू A। तो यहाँ कौन सा फार्मूला यूज करने वाले हैं हम? F इक्वल टू m इंटू A से ये फार्मूला हम यूज करेंगे। अब बच्चों यहाँ से हमें सिर्फ a की वैल्यू पता करनी है, तो a के पदों में इसको लिखेंगे, तो ये a के पदों में आएगा F बटे m। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ द्रव्यमान का मात्रक ग्राम दिया हुआ है और बल का मात्रक दिया है न्यूटन। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो न्यूटन है ये बल का MKS पद्धति का मात्रक है। किस पद्धति का? MKS पद्धति का। और बच्चों एक और पद्धति मैंने बताई थी CGS पद्धति, इसमें बल का मात्रक मैंने डाइन बताया था।
बच्चों एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है, जबकि सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो बच्चों हम कोई फार्मूला तब तक यूज नहीं कर पाते हैं जब तक कि जो राशियां हमें दी गई हैं उनकी वैल्यू एक ही मात्रक में ना हो। तो यहाँ पर बच्चों जो द्रव्यमान का मात्रक है वो ग्राम है जो कि सीजीएस पद्धति का मात्रक है, और बल का मात्रक न्यूटन है जो कि एमकेएस पद्धति का है। तो सबसे पहले हम इन मात्रकों को एक ही पद्धति में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ हम कन्वर्ट क्या करेंगे, इस ग्राम को बदलेंगे किसमें, किलोग्राम में ले जाएंगे, एमकेएस पद्धति में ले जाएंगे। तो बच्चों आपको बताया जाता है कि एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 1000 ग्राम, और इसको हम क्या लिखते हैं, 10 की घात 3। देखो बच्चों विज्ञान में जो राशियां होती हैं उनको 10 की घात के पदों में लिखा जाता है, क्योंकि 10 की घात के रूप में लिखने को हम कहते हैं वैज्ञानिक रूप, संख्याओं का वैज्ञानिक रूप, और उनको 10 की घात के पदों में ही लिखा जाता है। तो बच्चों यहाँ क्या है, 1 किलोग्राम बराबर 10 की घात 3 ग्राम। अगर इसको हम पलट दें, 1 ग्राम बराबर लिखें तो क्या आ जाएगा, मैथमेटिक्स के फॉर्म में 10 की घात -3 किलोग्राम। घातें कैसी हो जाएंगी, निगेटिव हो जाएंगी, कहने का मतलब इसका इधर लग जाएगा भाग, और ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इसको जब हम किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसमें गुणा किसका कर देंगे, 10 की घात -3 का, और मात्रक लिख देंगे किलोग्राम। अब इस फार्मूले का हम यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। एफ का मान 1 है, एम का मान 50 गुणित 10 की घात -3। अब देखिए बच्चों 10 की घात -3 चला जाएगा ऊपर। आपको पता है जब कोई राशि नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी घातों का चिन्ह बदल जाता है। अब ये माइनस में ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, बटे में 50। 10 की घात 3 का मतलब 3 जीरो, बट्टे में 50। अब 50 से इसको कैंसिल कर लो, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 20। कुल मिला के ए आ गया 20। अब देखिए बच्चों ए का मात्रक, ए का यानी कि त्वरण का मात्रक, तो त्वरण का मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। तो बच्चों आपने देखा कि अगर हमें फार्मूला पता है तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि हम क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके उसमें जो कुछ दिया गया है उसको आसानी से यहाँ लिख सकें। तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो वही मेथड की सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्वेश्चन में क्या दिया है। देखो बच्चों यहाँ दिया हुआ है 2 किलोग्राम का एक पिंड, यानी कि ये किलोग्राम क्या है, किलोग्राम होता है द्रव्यमान का मात्रक। इट मींस ये दिया है पिंड का द्रव्यमान, और द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, एम से, जो कितना है यहाँ 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम का एक पिंड स्थिर अवस्था में रखा है। स्थिर विराम बातिकी होती है। मैंने आपको अभी बताया था कि विराम अवस्था में प्रारंभिक वेग 0 होता है। तो विराम या स्थिर बातिकी ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर पिंड स्थिर अवस्था में है, इट मींस पिंड का प्रारंभिक वेग u कितना होगा, 0। अब आगे बढ़ते हैं, उस पर कितना बल लगाया जाए। तो बल F हमसे पूछा जा रहा है कि उसमें 4 सेकंड में, 4 सेकंड ये समय दिया हुआ है। समय को किससे लिखते हैं बच्चों, स्मॉल टी से, जो कितना दिया है 4 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न हो जाए, प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न हो जाए कितने समय बाद, 4 सेकंड के पश्चात। तो इसका मतलब ये जो है वेग है, ये वस्तु का हो गया अंतिम वेग। वस्तु यहाँ क्या है, पिंड है। तो अंतिम वेग कितना हो गया, v बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड। अब पूरी बात बच्चों ध्यान से आप समझिए, यहां हमें निकालना है F, और F कैसे आता है, यहाँ फार्मूला लिखा है F इक्वल टू M इंटू A, यानी कि M और A का अगर हम गुणा कर दें तो F आ जाता है। तो हमें क्या चाहिए, M चाहिए और A चाहिए। यहाँ M की वैल्यू तो दी है लेकिन A की वैल्यू हमें नहीं दी है। तो सबसे पहले हम A की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, और A की वैल्यू निकालने के लिए इस क्वेश्चन में कुछ और राशियों के मान दिए हुए हैं, जैसे U का दिया है, T का दिया है, V का दिया है। तो हम इन सबके सहयोग से A की वैल्यू निकालेंगे। तो अब इसके लिए दिमाग पर जोर डालिए और पता करिए कि इसमें कौन सा ऐसा रिलेशन यूज होगा, कौन सा ऐसा फार्मूला यूज होगा जिसमें V, T, U और A आते हो। V, T, U और A आते हो। एक बार फिर समझो, मैं आपसे कह रहा हूं V, T,
U और A आते हैं। अगर आपने तैयारी की है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण देखो क्या होता है, V बराबर U प्लस AT। अभी मैंने राइट डाउन किया था से, यहाँ किसका यूज करने वाले हैं, गति के प्रथम समीकरण का, यानी कि V बराबर U प्लस AT का। अब देखो बच्चों इसमें वैल्यू पुट करते हैं। V की वैल्यू 4 है, U की वैल्यू 0 है, A की वैल्यू पता करनी है और T की वैल्यू 4 है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, 4 बराबर A गुणित 4। इट मीन्स A बराबर कितना आ जाएगा, 4/4 1 यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण कितना आ जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, हम फार्मूला लगाएंगे F बराबर m इंटू ए से, F बराबर m इंटू ए से। तो F बराबर m की वैल्यू 2, A की वैल्यू 1, 2 एकम 2 यानी कि बल कितना आ गया, 2 न्यूटन। दैट इज योर आंसर। तो आपने देखा कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो रहा है, बशर्ते कि हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उन सारी राशियों के मान हमें नोट करने हैं जिनके मान क्वेश्चन में दिए हैं, और उस राशि को भी नोट करना है जिसका मान हमें निकालना है। इसके बाद हमें फार्मूला लिखना है और उसमें वैल्यू पुट अप करके कैलकुलेशन करनी है। तो बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और 3 को ध्यान से पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों क्या दिया हुआ है इसमें दिया है 9 गुणित 10 की घात 3 न्यूटन बल से 5 डिब्बों को खींचा जा रहा है। प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान 1 गुणित 10 की घात 3 किलोग्राम है। यदि घर्षण बल नगण्य हो तो उत्पन्न त्वरण का परिकलन कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो सारी राशियों के मान नोट करने हैं जो क्वेश्चन में दिए हैं, और उस राशि को भी लिखना है जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 है। 9 गुणित 10 की घात 3 न्यूटन, तो ये बच्चों न्यूटन बल का मात्रक होता है, तो ये F का मान दिया है 9 गुणित 10 की घात 3 न्यूटन। बल से 5 डिब्बों को खींचा जा रहा है, 5 डिब्बों को, तो डिब्बे आप बना लीजिए, 5 डिब्बे हैं। इसको पहला डिब्बा मान लो। टोटल डिब्बे हैं हमारे पास 5, 2 हो गए, बराबर साइज के बनाते हैं इनको। तीसरा डिब्बा और ये चौथा डिब्बा, और ये हमारा हो गया डिब्बा नंबर 5। तो ये 5 डिब्बे हैं, एक दूसरे से ये डिब्बे जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं, और इन डिब्बों को खींचा जा रहा है। क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। किस बल से, F बल से। ये पूरी सीन है यहाँ पर। तो ये डिब्बे F बल से खींचे जा रहे हैं, ठीक है। इस तरफ जिस तरफ बल लगेगा उसी तरफ ये डिब्बे खिंचकर जाएंगे। तो यहाँ पर आप दिमाग लगाइए, एक डिब्बे का द्रव्यमान हमें दिया हुआ है। किसका द्रव्यमान दिया है, एक डिब्बे का द्रव्यमान दिया हुआ है। तो एक डिब्बे का द्रव्यमान चलो नोट कर लेते हैं। एक डिब्बे का द्रव्यमान कितना है, 1 गुणित 10 की घात 3 किलोग्राम। डिब्बे हैं 5, तो हमें पांचों डिब्बों का कुल द्रव्यमान यहाँ पर रखना पड़ेगा। यानी कि 5 डिब्बे हैं टोटल, तो हमें पांचों डिब्बों का टोटल कितना द्रव्यमान है ये पता करना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए बच्चों, 5 डिब्बों का कुल द्रव्यमान। अब बच्चों एक का इतना है तो 5 का कितना होगा, 5 का इसमें कर देंगे गुणा, यानी कि 5 गुणित 1.0 गुणित 10 की घात 3 किलोग्राम। क्या हो गया, 5 एकम 5, 5.0 गुणित 10 की घात 3 किलोग्राम। ये द्रव्यमान हो जाएगा 5 डिब्बों का, और इसको हम लिख लेंगे स्मॉल m से, या अगर इसको स्मॉल m बनाओ तो इसको कैपिटल M बनाओ, या इसको कुछ मत बनाओ तो यहाँ स्मॉल m आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चों, अब हमसे ये पूछा जा रहा है
प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान इतना यदि घर्षण बल नगण्य हो। बच्चों घर्षण बल एक ऐसा बल होता है जो वस्तु की गति का विरोध करता है और वस्तु की गति की विपरीत दिशा में उस समतल के द्वारा लगाया जाता है जिस समतल पर वस्तु गति करती है। तो ये डिब्बे जिस समतल पर गति कर रहे हैं उस समतल के द्वारा इन डिब्बों की गति की विपरीत दिशा में एक बल लगता है जिसको घर्षण बल कहा जाता है। यानी कि आप इसको ऐसे ध्यान में रखिए कि वस्तु की गति की विपरीत दिशा में समतल के द्वारा लगाए गए बल को घर्षण बल कहा जाता है। अब चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कह दिया गया है कि घर्षण बल नगण्य है, नगण्य होने का मतलब लगभग शून्य है, तो घर्षण बल को यहाँ पे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे या घर्षण बल को यहाँ पर शो नहीं करेंगे चूंकि वो नगण्य है। नगण्य मीन्स लगभग शून्य है, तो उसको छोड़ देंगे। अब इसने कहा घर्षण बल नगण्य हो, तो घर्षण बल को यहाँ पर बीच में हमें नहीं लाना है। तो उत्पन्न त्वरण का परकलन कीजिए। तो त्वरण को बच्चों किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ए से। तो ए की वैल्यू यहाँ हमसे पूछी जा रही है। तो बच्चों आप देखो, आपके पास एफ है, एम है, ए निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला कौन सा लगेगा? एफ इक्वल टू एम इंटू ए। तो उसी को हम लिखेंगे, सूत्र एफ इक्वल टू एम इंटू ए से। तो ए बराबर क्या आ जाएगा? एफ बटे। तो अब एफ और एम की वैल्यू पुटअप करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको। एफ कितना है? 9 गुणे 10 की घात 3 और एम कितना है? 5.0 गुणे 10 की घात 3। तो 10 की घात 3 से 10 की घात 3 कैंसिल हो गया। 5.0 का मतलब बच्चों होता है 5, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है। 5 एकम 5 और 5 एकम 5 कितना बचा? 8, 5 अट्ठे 40, यानी कि ए बराबर आ गया 1.8। और बच्चों इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यही बच्चों हो गया आपका आंसर। अब बच्चों इसे आप नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है और क्या पूछा जा रहा है। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक स्थिर पिंड पर 1.5 न्यूटन का बल 2 सेकंड तक लगाया जाता है। इस समय में पिंड द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों वही क्रम रहेगा। सबसे पहले हम ये नोट करेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है, फिर हम फार्मूला पता करेंगे और इसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? गिवन। तो गिवन में क्या है? द्रव्यमान है, द्रव्यमान को m से लिखते हैं, जो यहां दिया है 5 किलोग्राम। स्थिर पिंड है, मैंने आपको बता रखा है कि स्थिर या विराम की स्थिति में प्रारंभिक वेग शून्य होता है। तो u बराबर हम लिख लेंगे 0। 1.5 न्यूटन का बल, तो ये F है 1.5 न्यूटन। 2 सेकंड तक लगाया जाता है, तो ये समय है t इक्वल टू 2 सेकंड। इस समय में पिंड द्वारा चली गई दूरी s हमसे पूछा गया है। s हमसे पूछा गया है। बच्चों मैंने आपको गति के समीकरण यहाँ पर अभी बता रखे हैं और गति के समीकरणों में जो दूरी आती है वो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 में आती है, यानी कि द्वितीय और तृतीय समीकरण में। द्वितीय समीकरण क्या होता है? s इक्वल टू, इसको बच्चों आपको लर्न करना है अच्छे ढंग से, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तृतीय क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इन्हीं दोनों गति के समीकरणों से हमें दूरी आएगी। लेकिन अब बात यह है कि अगर हम ये समीकरण लगाएं या ये समीकरण लगाएं, दोनों ही समीकरणों के लिए हमें त्वरण चाहिए। क्या चाहिए? त्वरण। और त्वरण निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ और एम। तो पहले हम एफ, एम और ए वाला फार्मूला लगाएंगे। इसके बाद हम इन दोनों गति के समीकरणों में जो हमें सुटेबल रहेगा उसका यूज करते हुए हम चली गई दूरी एस को डिटरमिन कर लेंगे। तो बच्चों पहले हम ए निकालते हैं। सूत्र लिखेंगे, सूत्र F इक्वल टू एम इंटू ए से। तो A बराबर क्या आ जाएगा? F बटे एम। F क्या है? F क्या है? 1.5। M क्या है? 5.0। कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, दशमलव से दशमलव हटा लो या ऐसे इसको कर लो। 1.5, 5.5, 5.0 को सिर्फ हम क्या लिखेंगे? 5, 5 एकम
5 और 5 दिया 15, तो ए कितना आ जाएगा 0.3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये ए की वैल्यू आ गई। अब बच्चों दिमाग लगाइए, हमें क्या क्या पता है, यू पता है, टी पता है, एस पता है, यू टी एस और ए, यू टी एस और ए, यू टी एस और ए, यानी कि द्वितीय समीकरण लगेगा, गति का द्वितीय समीकरण लगेगा। अब हम यहां लिखेंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो एस बराबर यू यहाँ 0 है और टी ढूंढो 2 सेकंड है, प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी आ गई 0.3, टी कितना है 2 है, 2.0 दिया है, इसको हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ठीक, तो ये तो 0 हो गया, प्लस 1/2 0.3 और 2 स्क्वायर क्या लिखोगे 2 गुणे 2, 1 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 0 और 0.3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6, यानी कि s बराबर आ गया 0.6 मीटर। यही हमारा आंसर आ गया कि पिंड के द्वारा चली गई दूरी कितनी है 0.6 मीटर है। तो बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इसे करो कॉपी में नोट, फिर आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 इसको करने जा रहे हैं हम सॉल्व, और इसमें नोट करेंगे सबसे पहले कि इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक स्थिर पिंड पर 10 न्यूटन का बल 3 सेकंड तक लगाया जाता है। गणना कीजिए पिंड द्वारा प्राप्त वेग और पिंड में संवेग परिवर्तन। तो बच्चों सबसे पहले नोट करो, द्रव्यमान दिया है यानी कि m दिया हुआ है 2 किलोग्राम, स्थिर पिंड है तो प्रारंभिक वेग u बराबर 0, बल F कितना है 10 न्यूटन है, और समय कितना है t बराबर 3 सेकंड, समय है 3 सेकंड। गणना करके हमें क्या बताना है, नंबर फर्स्ट पिंड द्वारा प्राप्त वेग यानी कि अंतिम वेग v हमें निकालना है। तो v को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, v u t, a हमें और पता चल जाए। a कैसे आएगा, देखो सूत्र F इक्वल टू m इंटू ए से हम यहां से a निकालेंगे F बटे m, तो F कहाँ है, F कहाँ है, F को ढूंढो 10 न्यूटन, और m कहाँ है, ये है 2 न्यूटन, 2 1 कम 2 2 पंचे 10, यानी कि a बराबर आ गया हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब हमें निकालना है पिंड द्वारा प्राप्त वेग v। तो अब ध्यान दो, हमें v निकालना है, u पता है, t पता है, a पता है, तो गति का लगेगा प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी से, तो v इक्वल टू u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 5 और t की वैल्यू कितनी है 3, तो 5 दिया 15, तो इसका मान आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का हो गया आंसर। अब बच्चों आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में पूछा है पिंड के संवेग में परिवर्तन, यानी कि डेल्टा पी हमसे पूछा है। इसके लिए बच्चों मैंने आपको बताया था कि संवेग परिवर्तन की दर बराबर वस्तु पर लगाया गया y बल, यानी कि हमने सूत्र आपको बता रखा है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बराबर एफ, ये सूत्र बता रखा है, इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे। डेल्टा पी ये तो निकालना है, डेल्टा टी वो समय जितने समय तक बल लगाया गया है, तो वो समय बच्चों यहाँ कितना है 3 सेकंड, कितना है 3 सेकंड, समय अंतराल 3 सेकंड है, तो यहाँ पर हम ये रखेंगे डेल्टा टी 3। एफ कितना है, एफ है बच्चों 10 न्यूटन, तो इसको लिख देंगे 10 और करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 10 तिया 30, और संवेग परिवर्तन या संवेग दोनों का मात्रक एक ही बच्चों होता है, क्या होता है किलोग्राम, मात्रक जरूर लिखेंगे किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। ये आपका हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। अब बच्चों इसे आप करिए नोट, फिर अगले क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर और आपको बताते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए बच्चों इसमें लिखा है 25 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर 200 न्यूटन का बल लगा है।
विरामावस्था से 64 मीटर चलने में कितना समय लगेगा। तो वही टेक्निक अपनाएंगे, पहले सारे पॉइंट लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिए हैं और इसके बाद फार्मूला लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन गिवन, सबसे पहले गिवन क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है m बराबर 25 किलोग्राम और बल F बराबर दिया है 200 न्यूटन, विरामावस्था दिया है तो U इक्वल टू 0, दूरी दी है 64 मीटर और पूछा है कि इसको चलने में कितना समय लगेगा। बच्चों F दिया है, M दिया है, तो इससे सबसे पहले हम A का मान निकाल लेंगे। तो हम सूत्र यहां लगाएंगे, सूत्र F बराबर M इंटू A से, तो A बराबर हो गया F बटे M, तो F की वैल्यू 200 और M की वैल्यू 25, 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200, यानी कि A बराबर आ गया, A कितना आ गया 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, A निकलने के बाद में हमें चूंकि यहाँ निकालना है T। अब बच्चों ध्यान दो, हमें U पता है, S पता है और A पता है, T का मान निकालना है, तो इसमें लगेगा गति का समीकरण और गति का लगेगा द्वितीय समीकरण। आपको भी ध्यान में आ गया होगा क्या है द्वितीय समीकरण, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से। अब बच्चों ध्यान से देखो, S कितना है, चली गई दूरी कितनी है 64 मीटर, 64 लिखा, U 0 है, T हमें निकालना है हाफ A की वैल्यू 8 है और T तो हमें डिटरमिन करने निकालनी है। अब देखो बच्चों 64 ये हो गया 0, 2 से 8 को काटो तो कितनी बार कटेगा 4 बार, और ये हो गया T स्क्वायर। अब इसको पहले लिख लेंगे, 4 गुणित T स्क्वायर बराबर 64, तो T स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 64 बटे 4, 4 से इसको काटेंगे 16 चौको 64, तो T स्क्वायर हमारे पास हो गया 16, तो T बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 16 और 16 का वर्गमूल 4। बच्चों आएगा तो प्लस माइनस 4, लेकिन माइनस में समय नहीं होता है तो हम केवल पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे यहाँ पर, तो T बराबर हो गया कितना 4 सेकेंड, दैट इज योर आंसर। ठीक, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर। यह भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, और इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले नोट करते हैं कि इसमें क्या दिया है, गिवन दिया है 200 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है, इसका संवेग ज्ञात कीजिए। संवेग द्रव्यमान गुणित वेग, तो ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम लिखते हैं m से, और m यहां दिया है 200 ग्राम, और वेग दिया है, वेग को लिखेंगे v से, ये कितना है 4 मीटर प्रति सेकंड। संवेग पूछा है p इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सूत्र आपको पता है, क्या सूत्र होता है, p इक्वल टू m इंटू v, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। अब बच्चों आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर वेग दिया मीटर प्रति सेकंड यानी कि MKS पद्धति में, और जबकि द्रव्यमान का मात्रक दिया है ग्राम, और ग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है CGS पद्धति में। पहले इसको MKS पद्धति में लाएंगे, और MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो पहले इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद ही हम इनकी वैल्यूज रखेंगे इस सूत्र में, तभी इसका आंसर आएगा। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 1 ग्राम में किलोग्राम कितने होते हैं 10 की घात -3, अब यहां लिख देंगे किलोग्राम। अब चलो इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं, तो P इक्वल टू m की वैल्यू 200 गुणित 10 की घात -3 और v की वैल्यू 4। अब देखो 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 10 की घात 2, और ये कितना है 10 की घात 3, और ये 4, 4 का 2 में गुणा करेंगे 4 दूनी 8। देखो जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2 में -3 जुड़ेंगी तो कितना हो जाएगा 10 की घात -1, 10 की घात -1। अब 10 की घात -1 का मतलब समझते हो, एक अंक बाद दशमलव इसमें लगेगा, यानी कि हो जाएगा ये 0.8, और संवेग का मात्रक क्या होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें लिखा है 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गतिशील वस्तु का संवेग इतना है।
द्रव्यमान इतना है, संवेग इतना है, वेग पूछा है, आसानी से आप लगा लोगे। इसी सूत्र का यूज करोगे, P बराबर m इंटू वी से, और V बराबर हो जाएगा P बटे m। P की वैल्यू ये है और m की वैल्यू ये है, यानी कि 20 बटे 5 बराबर 4, यानी कि 4 मीटर प्रति सेकंड वस्तु का वेग आ जाएगा। तो इसे आप कर लीजिएगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। अब बच्चों आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर, और देखते हैं इसमें क्या दिया है। बच्चों इसमें दिया 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गतिशील वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति कर रही है, वस्तु का संवेग बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं, द्रव्यमान में वेग का गुणा कर देंगे, संवेग आ जाएगा। उस अचर बल के मान की गणना कीजिए जो वस्तु पर 10 मीटर की दूरी तक लगने पर इसका वेग शून्य कर दे। तो पहले बच्चों वस्तु का संवेग निकालेंगे और इसके बाद बल का मान निकालेंगे, और बल का मान निकालने के लिए आपको वस्तु का त्वरण निकालना पड़ेगा। देखो बच्चों, स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन द्रव्यमान दिया है m, कितना दिया है 2 किलोग्राम, और इसका वेग दिया है, ये बच्चों इसका प्रारंभिक वेग है, कितना है प्रारंभिक वेग, कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर हमसे संवेग पूछ रहा है, तो संवेग के लिए हम क्या करते हैं, द्रव्यमान गुणित वेग। अब यहाँ पे प्रारंभिक वेग दिया तो प्रारंभिक वेग का द्रव्यमान में गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा P बराबर m इंटू यू से, v की जगह u कर देंगे। तो P m कितना है 2 और u कितना है 10, तो 10 दूनी 20, मात्रक क्या आएगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। अब आगे देखिए कि उस बल के मान की गणना कीजिए। बल पूछ रहा है, बल F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो वस्तु पर 10 मीटर की दूरी तक लगने पर उसका वेग शून्य कर दे, यानी कि अंतिम वेग कर दे शून्य। कितनी दूरी चलने के बाद 10 मीटर, यानी कि s इक्वल टू 10 मीटर है। अंतिम वेग v इक्वल टू 0 है, अंतिम वेग कितना हो जाए 0। तो बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए हम गति का तृतीय समीकरण यूज करेंगे और उससे a की वैल्यू निकाल कर लाएंगे, और जब a की वैल्यू आ जाएगी तो उसका हम द्रव्यमान में गुणा कर देंगे तो f का मान आ जाएगा। देखिए बच्चों कैसे करते हैं। गति का तृतीय समीकरण क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से। अब देखो बच्चों, v तो हमारा 0 हो चुका है, u कितना दिया है, u 10 दिया है, तो यहां बच्चों हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 2 बनाएंगे a, और s की वैल्यू कितनी है बच्चों 10, s की वैल्यू 10 रखेंगे। अब सॉल्व करेंगे, 0 10 का वर्ग करेंगे 100, और यहां हो गया 2a गुणित 10, पक्षांतर करेंगे तो 2a गुणित 10 इक्वल टू हो जाएगा -100, तो a इक्वल टू हो गया -100 बटे में 2 और 10 आ जाएगा, 2 और 10 का इधर भाग लग जाएगा, तो 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि a बराबर आ गया -5, कितना आ गया -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बच्चों ये माइनस में इसलिए आया है क्योंकि वस्तु की गति कैसी हो रही है, स्लो हो रही है, यानी कि उससे मंदन हो रहा है और अंत में वस्तु रुक जाती है और उसका अंतिम वेग हो जाता है 0। तो यहाँ बल आएगा बच्चों माइनस में बल आएगा। क्यों माइनस में बल आएगा, क्योंकि यहाँ मंदन हो रहा है। अब देखो बच्चों सूत्र लिखेंगे, सूत्र F इक्वल टू m इंटू a से, तो m की वैल्यू बच्चों 2, तो 2 गुणित -5, 2 पंचे 10, यानी कि -10 न्यूटन। माइनस में बच्चों आंसर इसीलिए आ रहा है क्योंकि इस बल की दिशा वस्तु की गति की दिशा के ठीक विपरीत है, इसी कारण से वस्तु रुक रही है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो और नोट करो। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर और इसको करते हैं सॉल्व। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 और इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले इसमें जो दिया है वो नोट करेंगे। एक पिंड का संवेग 2 मिनट में 150 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 600 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको मैंने एक सूत्र बताया था, संवेग परिवर्तन की दर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इक्वल टू F, यानी कि F बराबर क्या होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T।
तो इस फार्मूले का हम यहाँ यूज करने वाले हैं। देखिए बच्चों, संवेग समय दिया है, समय अंतराल दिया है डेल्टा टी, कितना दिया है 2 मिनट। 2 मिनट, तो इसको सबसे पहले सेकंड बदलेंगे, चूंकि एमकेएस पद्धति में वेग का मात्रक सेकंड होता है, तो कितना आ जाएगा 120 सेकंड। प्रारंभिक संवेग दिया है P1 150 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। बाद वाला संवेग P2 दिया है 600 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डेल्टा P। क्या होता है P2 माइनस P1, तो P2 600 माइनस 150 कितना आ जाएगा, 0 से 0 5 और यहाँ बचा 5, तो 450 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। ये है हमारा यहाँ संवेग परिवर्तन। हाँ बच्चों, ये भी नोट कर लो कि इसमें पूछा क्या है, इसमें F पूछा है। अब इसके बाद बच्चों यही फार्मूला यूज करेंगे, F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T से। तो F बराबर डेल्टा P की वैल्यू देखो बच्चों 450 और डेल्टा T की वैल्यू 120। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 12 का पहाड़ा पढ़ो, 12 चौको 48 और 12 तिया 36 यानी कि 9 बचा, 90 हुआ। अब फिर 12 का पहाड़ा पढ़ो, 12 अट्ठे 96, 12 सते 84, 6 बचा, 12 पंचे 60 और बल का मात्रक न्यूटन। तो ये हो गया बच्चों आरोपित बल। तो मैं समझता हूं आपको इसका सलूशन जरूर समझ में आया होगा। अब बच्चों इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके नोट करो। अब बच्चों इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में जरूर आए होंगे। तो बच्चों अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।